कोरोना काल में गीता से क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं और किस तरह से ये गीता जो कोरोना काल का दौर है उसमें हम निराशाओं से बाहर आकर के आशा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कि उस विचार में से विचार किस तरह से हम ले सकते हैं। और कोरोना की महामारी में जहाँ जीवन और जीविका के बीच एक द्वंद्व चल रहा है, उसमें एक नई चीज़ जगदीश पे भरोसा करके हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम, लेकिन आज हम इस गीता महोत्सव पे प्रेरणा लेकर के वर्क फॉर पीस की तरफ हम चले, उस शांति की तरफ चले। और जहाँ भारत मैं कहता हूँ हमेशा ही मध्य मार्ग देने वाला देश रहा है, जहाँ पूरा विश्व हार जीत की बात करता है, लेकिन हमारी गीता है जो कल्याण की बात करती है। जहाँ पूरा विश्व सुख दुख की बात करता है, लेकिन गीता है जो आनंद की बात करती है। जहाँ पूरा विश्व इस जिसको मैं कहूँगा रोग और भोग में डूबा है, लेकिन यहाँ पे गीता योग की बात करती है। तो वहाँ सारा विश्व जहाँ विद्वान और मूर्ख की बात करता है, हमारी गीता माँ स्थित प्रज्ञा की बात करती है, उस स्टेबल माइंड की बात करती है। तो हम दो ही चीज़ उस भगवान के चरणों में और गीता की शरण में, चरण और अगर शरण मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ इस जो कोरोना दौर की द्वंद्व है उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। दो ही चीज़ें आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्लैरिटी आ जाए और सिंसेरिटी आ जाए, फिर हमारा जो तीसरा कर्म की बात की गई है एक्शन होगा। अगर सिंसेरिटी आ जाए और क्लैरिटी आ जाए तो हमारे एक्शन भी अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि गीता में यही तो ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान क्या है? हमारा माइंड। भक्ति क्या है? हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और कर्म क्या है? हमारी बॉडी, जिससे शरीर से हम काम करते हैं। ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं कहूँ ये शरीर है, और ये माइंड क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर इस मोबाइल में सिम नहीं है, तो अगर सिम नहीं है, ये मोबाइल सिर्फ एक खाली बिना काम का इंस्ट्रूमेंट है। तो वो सिम क्या है मेरी बॉडी में आपकी? वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वो आध्यात्मिकता। अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो हम शरीर से काम नहीं कर पाएंगे, मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो तीनों का अगर हार्मनी हो तब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। यही गीता का संदेश है। क्योंकि कुरुक्षेत्र तो हमेशा रहेगा, द्वंद्व तो हमेशा रहेगा। कोई आज कोरोना क्या है? ये द्वंद्व है। तो मैं कहता हूँ माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय, मैं कहता हूँ कि उस इम्यूनिटी से भी ज़्यादा जरूरी है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी हम फंसते हैं, जहाँ भी हमें कोई जहाँ क्लैश होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो हमारी पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। और विपरीत समय में मैं कहूँ एक शब्द आप याद रख लेना, एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, वॉच 19। कोविड-19 आपने सुना होगा, लेकिन इस कोविड-19 के दौर में वॉच 19 जो मैंने गीता से लिया है, वॉच 19 क्या है? कि अगर वॉच 19 का फॉर्मूला हम याद रख लेंगे तो वो क्या है? हमारी 5 कर्मेंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारे 5 विषय और 4 जो हमारे अंतःकरण, ये 19 होते हैं। अगर हम 19 पे काम कर लें, वही गीता का संदेश है। तो हम भोग से बचें, भ्रम से दूरी रखें और भय से मुक्त रहें। भोग क्या है? मेरा नींद, मेरा खान पान, मेरा विलास, इससे बचें। भ्रम क्या है? जो बहुत सारे भ्रम हमारे समाज में होते हैं, खासकर सोशल मीडिया से फैलते हैं। और भय क्या है? भय किस चीज़ का होता है? 3 चीज़ का ज़्यादा मैं कहूँगा, धन, मन और जन। इन तीनों के भय से मुक्ति। तो उन्मुक्त नहीं होंगे तो भय मुक्त भी नहीं होंगे। तो वो उन्मुक्तता का संदेश हमारी गीता देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर जीवन में, महायुद्ध में वही विजयी होंगे, वही अजय होंगे जिनके रथ की रस्सी भगवान के हाथ में होगी। और विपरीत समय में अगर हम इन बातों को अपना लेते हैं, मैं कह सकता हूँ कि गीता हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ तो है ही, लेकिन हमें एक जीवन जीने का संदेश भी देती है। अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय कह रहे थे कि किसी धर्म विशेष का नहीं, ये मानव कल्याण का ग्रंथ है। और मैं तो कहता हूँ प्राणी मात्र की बात करता है, मानव कल्याण नहीं, प्राणियों की बात करता है सारे। तो गीता विश्व कल्याण, गीता मानवता, मुस्कान, गीता समाधान, गीता सद्भावना, गीता प्रेरणा, तो एक तरह से कहें मानवता की पूरी आवाज़ है। और आज किसी भी क्षेत्र में हम हैं, कोई युवा है, बच्चा है, बूढ़ा है, माताएं हैं, बहनें हैं, तो सबके लिए प्रेरणा का काम कि हम कहीं भी उस युवा अर्जुन की तरह, जब हम कहीं भ्रम में होते हैं या
जिससे द्वंद्व में होते हैं, तो उस कुंठिता से बाहर, उस अक्षीणता से बाहर, उस दिशाहीनता से बाहर, उस नकारात्मकता से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो एक तरह से हमारे सारे बुनियादी प्रश्नों का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। और गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक बाहर लिखा भी है, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका मतलब क्या कि हम कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कि हम किस तरह के कर्म करें, उन कर्मों का हमारे पास फल क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारा सकारात्मक जिसको हम बोलते हैं कि संदेश। दिक्कत ये है, लेकिन हम गीता को तो मानते हैं, गीता की नहीं मानते। गीता दिक्कत ये हुई इंडिया से आ गई, अगर बाहर से आई होती तो हम जल्दी उसको आत्मसात करते। तो हमें सोचना होगा कि हमारा जो ज्ञान भक्ति और कर्म योग का सामंजस्य है वो हमें मुसीबतों से बचाता है। तो मुसीबतों में सबको बचाती है गीता, और पैगाम मोहब्बत लाती है गीता, पैगाम मोहब्बत लाती है गीता। तो कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र आपका है, चाहे डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है, रोगी को उस रोग से बाहर निकालना। वो अर्जुन क्या था, मनोरोगी तो था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, काउंसलिंग की, उसको बाहर निकाला। और एक जैसे मैं टीचर हूँ, टीचर का काम क्या, बच्चों के चरित्र का निर्माण करना। तो इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है। और यूथ के लिए अगर कहूँ मैं, सिंसियरिटी वो आ जाए, सेल्फनेस आ जाए, तो योग कर्म सुकौशलम का वो मंत्र अगर सीख पाएँ। आज दिक्कत ये है सर, आज हमारे, या तो इसको बंद कर दो या मेरे को बंद कर दो, ये बंद कर दीजिए प्लीज। इसका दिक्कत ये है, आज हम इस इंटरनेट के युग में अपने इनर नेट से जुड़ना भूल गए हैं। तो गीता क्या है, जो हमारे को इनर नेट से, इंटरनेट का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इनर नेट से भी जुड़े, अपने अंतरात्मा से जुड़े। क्योंकि गिरता आदमी कब है, जब हमारा विश्वास, जब हमारा ख्याल गिरता है। तो गिरते हैं जब ख्याल, तो गिरता है आदमी। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक मजबूत आधार बनाता है। और 18वें अध्याय का 65 श्लोक, 65वां श्लोक आप पढ़ना, मन मनोभाव की बात करते हैं। मन मनोभाव क्या है, इस दिशा, इस उसमें भी सही, इसमें भी सही, जो बैलेंस की बात करते हैं, है ना। तो तनाव में कौन आता है, क्योंकि हमारा मन आता है, तो मन ही तनाव में होता है। और शांति किसको चाहिए, मन को। तो मन को कंट्रोल करने का वो 18वें अध्याय में 65वां श्लोक यही कहता है, मन मनोभाव। तो उसका कि हम आज जो दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ पे कई बोलते हैं मोह का त्याग कर दो। मोह का त्याग नहीं करना, चीज़ का त्याग नहीं करना, उस लालसा का त्याग करना है, उन इच्छाओं का त्याग नहीं करना, उन कामनाओं का। कामनाएं क्या होती है, जो कभी काम ना आए, तो उनका त्याग करना है। ये नहीं कि हमने इच्छाएं नहीं रखनी, इच्छाएं रखनी है नो डाउट, लेकिन मोह का त्याग करना, उसके चाहे किसी भी चीज़ का मोह हो। तो और एक जो चीज़ गीता से सबसे बड़ा संदेश मैं कहूँगा, आप संगति का असर देखिए। धनुर्धर उनके पास भी थे, योद्धा उनके पास भी थे, कौरवों के पास, लेकिन एक ही चीज जो जीत का मंत्र था कि अर्जुन ने संग किसका किया, संगति। आजकल मैं कह देता हूँ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, उस भगवान का दोष था। मेरी शादी इस लड़की से होगी, उस लड़के से होगी, मैं दोष माँ बाप को दे देता हूँ। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर मेरी संगति जिसमें मेरे साथी रहते हैं, तो उसका दोष किसको है। तो वही संगति हम किसकी करें, वो सबसे बड़ा संदेश गीता का। कि सारी चीज़ें होते हुए भी, सेना भी बड़ी होते हुए भी, कौरव क्यों हारे, क्योंकि उनकी संगति, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनकी संगति किसकी थी। तो और एक और जो हमारा भगवान का रथ मैं बता दूं, अर्जुन का था। भगवान के 4 घोड़े थे, लेकिन हम सोच नहीं पाते, वो चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा था कि सब कुछ आपका होगा, लेकिन घोड़े मेरे होंगे। वो 4 घोड़े जो शोध, सुग्रीन और मेद और बलाक, वो घोड़े मेरे होंगे, क्योंकि तभी मैं उनको रस्सी से नियंत्रित कर पाऊंगा। वो संदेश क्या है, क्योंकि दूसरों के घोड़े होंगे तो आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे। वही चीज़ मेरी इंद्रियां है, अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी तो आपको जीवन में वो पटक देंगी। तो अपनी इंद्रियों को समेटें। भगवान ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, अगर गीता को पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि इंद्रियां क्या है, हमारे जो घोड़े क्या है, इंद्रियों का स्वरूप। हमारी लगाम क्या है, किस पे लगानी है, मन पे। और हमारा बुद्धि क्या है, हमारी सारथी। तो मन की कामनाओं को बुद्धि की कमान से कसकर काबू करेंगे तो महाभारत तो रहेगा, लेकिन हम उसमें पराजित नहीं होंगे, उसमें हम विजेता होंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हम इंद्रियों को
ठीक से नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां टकराई तो नुकसान पक्का होगा। और कोई टूटी कश्ती की बगावत पर उतर आए, कोई टूटी कश्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन कोई तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, और जिन्हें आपस में टकराने से फुर्सत नहीं, उन शाखाओं के पत्ते लहलाना भूल जाते हैं, उन शाखाओं के पत्ते लहलाना भूल जाते हैं। तो इंद्रियां हमारी टकराए ना, क्योंकि इंद्रियों को वश में करना बड़ा जरूरी है। हम इंसानों की 5 इंद्रियां, 5 जानवरों के मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मछली क्या है, जो जीभ के टेस्ट के कारण फंस जाती है, सिर्फ एक इंद्री को कंट्रोल में नहीं कर पाती, इसलिए जीवन वो कांटे में फंस के मर जाती है। हाथी क्या है, जो हथनी को स्पर्श करने के, एक इंद्री के कारण स्पर्श करने के उसमें वो उस शिकारी के गड्ढे में फंस जाता है। और भंवरा क्या है, खुशबू के, नाक की जो इंद्री है हमारी, सूंघने की इंद्री है, तो उस इंद्री के कारण भंवरा भी उस फूल में फंस जाता है। और कीट पतंग जो होता है, जुगनू होता है, वो रोशनी, आँख देखने के कारण। तो और हिरण क्या होता है, जो म्यूजिक सुनने, कान के कारण। तो ये तो 5 इंद्रियां अलग अलग की बताई मैंने, जो एक इंद्री को कंट्रोल में नहीं कर पाते और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। और मेरी और आपकी तो 5 इंद्रियां हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन भगवान ने संदेश दिया, जिसको हमने कहा कि हम उसको स्थित प्रज्ञा का जो कहा, बी मैच्योर। वो क्या था, आपने कछुआ या टोटोइज देखा होगा। कछुए की 4 टांगे होती हैं, कछुए को 6 अंग हम बोलते हैं, 4 टांगे हैं, एक मुंह है और एक पूंछ है। जब भी उस पर संकट आता है वो उनको सिकोड़ लेता है। तो 5 इंद्रियां और छठा हमारा मन। तो यही कि खतरा आने पर हम उन इंद्रियों को और उस मन को काबू कैसे करें, यही संदेश श्री कृष्ण महाराज का हम सब के लिए, मानव के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने एक संदेश दिया। तो इस संदेश को हमें समझना होगा और हमें अपने जीवन को सिंपल बना करके, योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसका मतलब क्या है, जो नहीं है उसको मैं उसको मैं प्राप्त करूं, और जो मेरे पास है उसकी मैं रक्षा करूं। इसका सीधा सा मतलब यही है। और कौटिल्य ने भी प्रगति के लिए 3 शक्तियां कही है, मंत्र शक्ति, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति। मंत्र क्या है, मंत्रणादय, जो भगवान श्री कृष्ण ने काउंसलिंग की वो। और प्रभाव क्या है, जो मैंने कहा सत्संग, संगति का प्रभाव। और तीसरा क्या है, जो उत्साह, जो उस नेगेटिविटी के टाइम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में वो पॉजिटिविटी, वो उत्साह भरा। तो यही मेरा और आपका जीवन है। उस जीवन में संकट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन हम उनसे घबराएंगे नहीं। तो 2 ही चीज़ें अगर हम जीवन में अपना ले, या तो उसको प्रभु की कृपा मान ले या प्रभु की इच्छा मान ले। अगर कुछ मिला मेरे साथ अच्छा हुआ, वो प्रभु की कृपा थी। अगर कुछ मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं हुआ, उसको मैं प्रभु की जो इच्छा मान लूँ, तो हमारा मन जो है वो ना इन अनुकूल परिस्थितियों में ना प्रतिकूल परिस्थितियों में वो डावाडोल नहीं होगा। तो यही गीता का संदेश है कि आपका साथी कैसा हो, आपका सारथी कैसा हो। तो साथी और सारथी को अगर हम समझ पाए, तब हमारा इस महाभारत, जो संसार की महाभारत है, कोरोना की महाभारत है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो वो एक संदेश जो भगवान ने विषाद से प्रसाद के लिए दिया। गीता की भूमि में जब भी कहते हैं कि लड़ाई के युद्ध में भी ये मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए ये जो पूरा संदेश है, वो हम सबको सिर्फ ये नहीं कि इस सेमिनार तक रहे, इस प्रोग्राम तक रहे, वो मेरे और आपके जीवन में आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले कहा था किसी प्रोग्राम में, हम लोग जब जुड़े उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा गीता को पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही मंत्र, अगर एक भी मंत्र, एक मंत्र भी आप अपने जीवन में अपना लें, तो वही इन प्रोग्राम की सफलता का राज होगा। तो हम जो जितने भी, मैं उसको कहता हूँ अपने मंत्र में, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग, जीवन जीना शुरू कीजिए। इसी गीता की प्रेरणा से, यही टीचिंग ऑफ गीता, यही हमारे टॉर्च बियरर बने। हमारे लिए उपदेश वो अर्जुन के लिए था, लेकिन आदेश हम सब के लिए है। तो उस उपदेश को भी समझें और उस आदेश को भी समझें। और फिर हमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जाता हूँ, जहाँ हताशा निराशा से ऊपर उठने की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ सोचा कि दुखी मत हो। उसका मतलब यही है कि गिर गहन दुर्गम घाटियों के घाव सब सहता हूँ, उत्थान पतन में एक समान रहता हूँ। ये भी सही, ये भी सही कि हम किसी भी परिस्थिति में डावाडोल ना हो। तो मैं आज यहाँ आया, आप सबके दर्शन कर पाया। मैं आपको सबको और आपकी उपस्थिति को और गीता की पावन उपस्थिति को मैं वंदन करता हूँ। आप सबका आभार।